हाँ जी, सो दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जैम 2026 अलजेब्रा का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक सा लॉजिक है। ठीक है, अगर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन पता है, ठीक है, तो क्वेश्चन बड़े इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, यानी कि एमएसक्यू है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन में? आपसे ये कुछ इंफॉर्मेशन पूछी गई है, देखो। k varying from 0 to 6 minus 1 to the power k 13 c 2k इक्वल टू दिस। यहां पे ये ए और सी में इवन ऑप्शन है, ठीक है। यहां +64 है, यहां -64 है, यहां पे +128 है, यहां पे -128 है। तो डेफिनेटली कोई 2 ही ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ए बी हो सकता है, ए डी हो सकता है, बी सी बी हो सकता है और सी डी हो सकता है। ये कॉम्बिनेशन बनेगी। अगर बाई चांस कोई तुक्का भी मार रहा है तो ये नहीं कि आप ये दोनों लगा के आ जाओ, ठीक है। अब जब भी एनसीआर का क्वेश्चन आता है तो डेफिनेटली बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज होता है। बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या होता है? 1 + x टू द पावर n को हम क्या लिखते हैं? समीशन r वेरिंग फ्रॉम 0 टू n NCR x टू द पावर r, दिस इज द बाइनोमियल, ठीक है। अगर मैं यहां पे x इक्वल टू, देखो यहां प्लस माइनस आ रहा है, ठीक है। x को अगर मैं सिंपली आयोटा पुट कर दूं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा? 1 + आयोटा टू द पावर n समीशन r वेरिंग फ्रॉम 0 टू n NCR, और यहां पे आयोटा टू द पावर r आ जाएगा। अब देखो, आयोटा टू द पावर 0 करेंगे तो वो क्या होगा? 1 होगा। आयोटा टू द पावर 1 करेंगे, आयोटा आएगा। आयोटा टू द पावर 2 करेंगे तो -1 आएगा। आयोटा टू द पावर 3 करेंगे तो माइनस आयोटा आएगा। आयोटा टू द पावर 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा। आयोटा टू द पावर 5 करोगे तो आपके पास फिर आयोटा आ जाएगा। आयोटा टू द पावर 6 करोगे -1। आयोटा टू द पावर 7 करोगे माइनस आयोटा। तो मैं इन दोनों को अगर कंबाइन करूं तो आयोटा टू द पावर अगर मैं 2k करता हूं तो वो क्या आएगा? अगर k आपका 4 का मल्टीपल है तो 1 आएगा, और k अगर आपका 2 का मल्टीपल है तो -1 आएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं -1 टू द पावर k। और अगर मैं आयोटा टू द पावर 2k + 1 करता हूं तो k इक्वल टू 1 5, इस पे वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। ये 1 5, इस पे वैल्यू आयटा आ रही है, और 3 इस पे माइनस आयटा आ रही है। तो इसको मैं लिख सकता हूं आयटा इंटू -1 टू द पावर k। जैसे k इक्वल टू 0 पुट करा तो 1 आ गया। k इक्वल टू 2 पुट करा तो ये वैल्यू क्या आ गई? 4, तो क्या आ गया? 1। k इक्वल टू 3 पुट करा तो 6 पे वैल्यू क्या आ गई? -1, ठीक है। k इक्वल टू 1 पुट करा तो यहां पे पहुंच गए। k इक्वल टू 2 पुट करा, ये पहुंच गए। यहां पे k इक्वल टू 0 पुट करा, k इक्वल टू 0 पुट करा तो ये आयटा आ गया। k इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 3, ये क्या आ गया? माइनस आयटा। ये क्लियर हो रहा है? तो यहां पे अगर मैं ये देखूंगा तो इस एक्सप्रेशन को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। इवन पोजीशन अलग कर लो, ऑड पोजीशन। तो इसको मैं लिख सकता हूं समीशन r वेरिंग फ्रॉम 0, यहां पे n/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये लिख सकते हैं, क्योंकि इवन पोजीशन अलग है, ऑड पोजीशन अलग कर रहा हूं, ठीक है। और ये आ जाएगा NCR, और अब NC2R, ठीक है। और यहां पे देखो -1 टू द पावर r आ जाएगा, प्लस आयटा टाइम समीशन r वेरिंग फ्रॉम 1 टू ग्रेटेस्ट इंटीजर n+1/2, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा NC2R + 1 -1 टू द पावर r, ये वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसका रियल पार्ट देखूंगा तो रियल पार्ट कुछ इसी टाइप का बन रहा है,
और इस एक्सप्रेशन का अगर इमेजिनरी पार्ट देखूंगा तो वो कुछ इस टाइप का बन रहा है। तो यहां क्वेश्चन में n इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। तो बेसिकली मुझे कैलकुलेट क्या करना था, 1 प्लस आइटा टू द पावर 13। तो उसको अगर मैं यहां से एक्सप्रेशन सॉल्व करूंगा तो इट इज अ समीशन r वेरिंग फ्रॉम 0 टू n बाई 2, 13 बाई 2 12 और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 6। ठीक है, तो दिस इज 0 टू 6 और ये 13c टू r और -1 टू द पावर r। आपका फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन यही दिया हुआ है। ठीक है, प्लस इसका जो रियल पार्ट आएगा प्लस आइटा टाइम समीशन r वेरिंग फ्रॉम 0 टू अगेन 6, 13c 2r प्लस 1 -1 टू द पावर r। तो इस एक्सप्रेशन का इमेजिनरी पार्ट ये दिया हुआ है। अब देखिए 1 प्लस आइटा क्या है, 1 प्लस आइटा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 e टू द पावर पाई बाई 4 आइटा, ये लिख सकते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख रहा हूं इसको। तो इंप्लाइज 1 प्लस आइटा टू द पावर अगर मैं 13 करूंगा तो वो क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड 2 टू द पावर 6 e टू द पावर 13 पाई बाई 4 आयोटा। ठीक है, तो ये क्वांटिटी आ जाएगी √2 इंटू 2 टू द पावर 6, तो कोस ऑफ 13 पाई बाई 4 प्लस आइटा टाइम साइन 13 पाई बाई 4, ये आ गया। और ये वैल्यू -1 बाई √2 और ये भी -1 बाई √2, इसको आप लिख सकते हो 3 पाई प्लस पाई बाई 4, ये भी 3 प्लस पाई बाई 4। तो ये आ गया आपके पास 2 टू द पावर 6 इंटू √2 इंटू -1 बाई √2 प्लस आइटा टाइम -1 बाई √2 और इसको माइनस आइटा बाई √2 और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 टू द पावर 6 इंटू 1 प्लस आइटा विद माइनस साइन। इसका रियल पार्ट देखेंगे तो वो क्या आ जाएगा -2 की पावर 6 और इमेजिनरी पार्ट देखेंगे वो भी -2 की पावर 6, यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है वो 64 आ गया, -64 आ गया। और इमेजिनरी पार्ट देखेंगे तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, वो भी क्या आएगा -64। तो ये सारे ऑप्शन आपके फॉल्स हो गए, तो आंसर शुड बी फर्स्ट ऑप्शन ओनली। ठीक है, तो करना बेसिकली क्या है, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन। और कभी भी एनसीआर का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम चांस है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करिए, वहां से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा।